नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी। मैं और रविंदर सिंह जी एक बार फिर एक नई विचार चर्चा के साथ आपके रूबरू हुए हैं और आज की इस विचार चर्चा में हम लोग चर्चा करेंगे कि बंदे की शक्ल देख के कैसे पता लगाया जाए कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या पनप चुकी है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे प्री डायबिटिक, डायबिटिक होने, शुगर की बीमारी होने से कहा जाता है कि कई साल पहले बंदे के अंदर जो है वो अंदर वो सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं कि बंदे को बताना शुरू कर देता है शरीर कि आपको शुगर होने वाली है, इससे बचिए। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो अंदर जो है वो खराबी पैदा कर चुकी है। जैसे लीवर के बारे में अक्सर रविंदर सिंह जी बोलते हैं कि लीवर जब तक 70% खराब नहीं हो जाता, वो किसी टेस्ट में भी नहीं आता। तो कैसे पता लगाया जाए कि बंदे के अंदर खराबी आ चुकी है और उससे वो पहले ही बच जाए, सावधान हो जाए, कोई ऐसी चीज़ उल्टा-सीधा ना करे, जिससे कि आने वाले दिनों में उसे भारी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो आज हमें जी, रविंदर सिंह जी बताएँगे कि बंदे की शक्ल देख के कैसे पता लगाया जाए कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या पनप चुकी है। रविंदर सिंह जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी, नमस्कार। नमस्कार जी। रविंद्र सिंह जी, आपने जब मुझे ये बताया कि शक्ल देख के, तस्वीर देख के, यहाँ इससे भी आगे हम चलें कि तस्वीर देख के आप ये बता सकते हैं, बंदा कहीं भी हो, अमेरिका, कनाडा, किसी दुनिया के किसी कोने में भी बैठा होए, कुछ खास एंगल से कुछ तस्वीरें खींची होंगी, तो उससे आपको पता चल जाता है कि बंदे के अंदर कौन-सी बीमारी है, उसको कौन-सी समस्या है, उसका शरीर कौन से टाइप का है। तो मुझे लगा कि ये जानकारी पब्लिक तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। जी, कहाँ से शुरू करेंगे? पहली चीज़ ये चेहरा हमारे हाँ, इंटरनल ऑर्गन्स की जो अंदर हमारे चीज़ें काम कर रही हैं, जो अंग हैं, उनकी एक फ़ोटो है। बहुत ज़्यादा फ़ोटो चेहरा है। बाकी जी, शरीर भी है, मगर चेहरा स्किन हमारे अंदर के हालात बाहर दिखाता है। जी। तो ये सिम्पटम्स हैं, ये डायग्नोस नहीं है। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है आपने जाके अपने भाई-बंधुओं को पूछना है और उसको हुँ, बताना है कि तुम्हें ये हुँ, दिक्कत है, तुम्हें ये दिक्कत है। ऐसे किसी के साथ बैर-बर्ताव नहीं पड़ना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी हुँ, चाहिए। कोई हुँ, हम किसी को मेडिकल टेस्टों के लिए नहीं कह रहे, ये है सिम्पटम्स। हुँ, सिम्पटम्स होते हैं, जो हमें पहले ही बता देते हैं कि ये चीज़ दिक्कत में है। हुँ, अब चेहरा सारे अंदरूनी अंग जिनको बोलते हैं, उनकी एक फ़ोटोग्राफ तस्वीर है। तो हुँ, पहली चीज़, इमेजिन कीजिए आपकी आँखें पीलापन है। हुँ, अब कई लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है जब पीलिया होता है, तब आँखें हुँ, पीली हो जाती है और हाँ, स्किन भी पीली हो जाती है। मगर वो तो पीलिया होने का बहुत दूर तक साइन है। ये हुँ, पहला साइन है कि लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है। हुँ, लिवर हाँ, सफाई नहीं कर पा रहा। अगर हुँ, आँखें पीली से लाल ही हो गई हैं, जिसको ब्लड हुँ, शॉट आइज़ बोलते हैं, ऐसे लगता है हुँ, हुँ, नाड़ियों में हुँ, खून भरा हुआ है। लाल वो डोरे आ गए। अ, हाँ, अगली डैमेज स्टेज है लिवर की। वहाँ से हुँ, दिख जाता है कि लिवर बहुत डैमेज हो चुका है। हुँ, अब दूसरी चीज़, इमेजिन आपकी आँखों के नीचे पफीनेस आ गई है, हुँ, सुजावट। हुँ, हुँ, ये हुँ, है स्ट्रेस का सिम्पटम कि आपकी बॉडी हुँ, में स्ट्रेस जिसको हम अगर आपको थोड़ा-सा आगे खुल के बताएँगे, तनाव हमारी तनाव बॉडी में तनाव हाँ, तनाव। तनाव। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जो कि किडनी के ऊपर लगा है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ये बिल्कुल, उल्टे लगे होते हैं, ऐसे होते हैं उसके ऊपर, किडनी के ऊपर। ये कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स पतंग की हाँ, शेप में। हाँ, काइट शेप, उल्टा काइट शेप। हुँ, इसका काम है स्ट्रेस से बॉडी को बचाना हुँ, सॉरी। और ये एक हार्मोन बनाता है कोर्टिसोल जो हमें हुँ, स्ट्रेस से बचाता है। तो हुँ, ये चीज़ देख के सिर्फ़ इससे मुझे आइडिया मिल हुँ, जाता है स्ट्रेस केस है, पफ़ी आईज़। हुँ, अब इमेजिन कीजिए आपके आईब्रोज़ बहुत हुँ, हुँ, जैसे मेरे आईब्रोज़ हैं, थिक हुँ, हुँ, बुशी आईब्रोज़ हैं मेरे। हुँ, हुँ, ये हुँ, एक बॉडी टाइप का सिम्पटम है, स्ट्रेस हुँ, बॉडी टाइप का सिम्पटम है, थिक हुँ, आईब्रोज़। हुँ, अब इमेजिन आपका फेस भारा है, हुँ, हुँ, यहाँ हुँ, से नहीं, यहाँ से भारी है। ये हुँ, लिवर गले का में सिम्पटम आना शुरू हो गया। ये हाँ, यहाँ पे, नीचे नहीं यहाँ पे, ये डबल नहीं, चिन ये बन नहीं, नहीं, हुँ, यहाँ पे। हुँ, फेस हुँ, गोल हो गया, नीचे से हुँ, गोल, हुँ, वो लिवर हुँ, का हुँ, सिम्पटम है। डबल चिन आ गई, स्ट्रेस हुँ, का सिम्पटम है। यहाँ हुँ, पे स्किन लटक गई, सिर्फ यहाँ पे, हुँ, 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 थायराइड हुँ, का सिम्पटम है। हुँ, अब इमेजिन कीजिए आपके आईब्रोज चले तो सही, मगर यहाँ तक हुँ, जाके खत्म हो गए। जैसे किसी ने खत्म ही हो गए, थायराइड का हुँ, सिम्पटम है। हुँ, अब इमेजिन आपके यहाँ से गंजापन आना शुरू हो गया, यहाँ से हुँ, हुँ, या हुँ, यहाँ हुँ, से, हुँ, हुँ, लिवर का सिम्पटम है। हुँ, आपके फेस पे फीमेल है, फेस पे हुँ, बाल आने शुरू हो गए। यहाँ से कान के हमें इधर से। पता है हाँ, कान से और यहाँ पे भी आ जाते हैं। हुँ, हुँ, इसका हुँ, मतलब है आपकी बॉडी में
डीटीएच की कन्वर्शन, डीएचटी की कन्वर्शन, जो कि एक हार्मोन है बहुत पावरफुल, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है, वो बढ़ने लग गया है। उसकी वजह से एलोपेशिया या पीसीओडी, पीसीओएस, इससे हमें पता लगता है कि आपकी बॉडी में फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन बढ़ गया है। आपकी स्किन ड्राई रह रही है, इससे पता लगता है हमें थायराइड स्लो हो गया है। आपके हेयर पतले हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं और झड़ने लग गए हैं, हमें पता लग जाता है आपकी बॉडी में या तो टू मच एस्ट्रोजन है या आपका थायराइड स्लो हो गया है। आपकी आवाज खुरदरी हो गई है, आपने नोटिस किया कई लोगों की आवाज में खुरदरापन आ जाता है, थायराइड का सिम्टम है, प्योर 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 थायराइड का सिम्टम है। फेस 90% तो फेस ही बता देता है। फिर आ गई बॉडी। अब आप इमेजिन कीजिए, आप पतले दुबले हैं मगर आपका पेट गोल सा बाहर को है। हमारे इंग्लिश में से पॉट बेली, बियर बेली उसको ऐसे बोलते हैं। बाकी सारा कुछ पतला है, गोल सा पेट है बाहर को। ये फैटी लिवर का सिम्टम है। इसका मतलब है लिवर प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा फ्लूइड्स की, वहां पे रिटेंशन हो रही है। इसके कई लक्षण हैं, वो बताएंगे। अब इमेजिन, कई लोग मुझे सिर्फ ये बताते हैं कि मुझे, या मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपको क्या होता है? क्या आपको रात को खाने के बाद मीठे की तलब लगती है कि थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, जैगरी, थोड़ी सी शक्कर मिल जाए? अगर मैं मीठा नहीं नहीं खाता, मीठा नहीं नहीं नहीं, खाता। आपकी नहीं बात कर रहा मैं, इस वक्त लोगों से बात कर रहा हूँ। ओके। जिन लोग, हाँ, कि आपको दिन में नहीं मगर रात के खाने के बाद आप किचन में जाते हैं, कुछ मिल जाए मीठा, कुछ मिल जाए। अब कुछ नहीं मिलता तो 4 दाने चीनी के, ये एक सिम्टम है, स्ट्रेस बॉडी टाइप का सिम्टम है। आपको चाय की तलब लगती है, स्ट्रेस बॉडी टाइप का सिम्टम है। आपको कई बार उठते हुए ऐसे लगता है हल्का सा चक्कर आ गया, या आपने एकदम से कोई चीज भारी उठाई, थोड़ा सा, या नाक साफ किया, टिन 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 तारे दिखने लग गए, तारे ये एक देने। सिम्टम है। हाँ, ये कोर्टिसोल लेस होने का सिम्टम है। आप पौड़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपकी सांस फूलती है, वापस ही नहीं आती। पैदल जितना मर्जी चल लो, मगर जब पौड़ियां चढ़े, सीढ़ियां चढ़े, हाफना, स्ट्रेस का सिम्टम है। आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। लेट्स से आपके पीछे कार वाले ने 2 बार हॉर्न मार दिया और आपका दिल करता है इसके जाके पूछूं कि मेरे ऊपर से निकलना है तुमने। ये स्ट्रेस का सिम्टम है। ये ऐसे लोग हैं जिनको दिन में बिना चाय कॉफी के वेकअप नहीं होता, रात को बेड में जाएंगे ऐसे लगता है कि सबसे दुनिया के अच्छे ख्याली पलाव इनके पास होते हैं। इनको नींद नहीं आती। और इनका एक सिम्टम है, तसल्ली नहीं होती इनके पास कभी भी। ये दरवाजा बंद करके आएंगे, आके लेट जाएंगे, फिर बोलेंगे मैंने किया था कि नहीं, दोबारा जाके चेक कर लेंगे। पैसे कमा रहे होंगे, तसल्ली नहीं होगी। सर्वाइवल हमेशा डेंजर में है। इसको फ्लाइट और फाइट बोलते हैं। हमारे सिस्टम्स हैं, इसके खुल के बाद में करेंगे। तो ये लोग स्ट्रेस बॉडी टाइप आते हैं। इनको हमेशा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। बॉडी में प्रॉब्लम आई, लड़ाई शुरू हुई, खत्म ही नहीं हुई। स्ट्रेस बॉडी टाइप, इसको एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम बोलते हैं। इसके आगे काफी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल फटीग। मगर इनके कुछ सिम्टम हैं, थिक आईब्रोज, डबल चिन, फैट पैड। इनके हमेशा टायर शेप में यहाँ पे स्टमक के पास वेट आता है, लव हैंडल्स होते हैं इनके। इनकी बॉडी में मसल नहीं बनता, फैट होता है मगर इनका मसल नहीं बनता। इनको सोचने की बीमारी होती है, हर एक चीज के बारे में कभी भी तसल्ली नहीं होती। इनको कोई चीज करेंगे तसल्ली नहीं होगी। इनको लगेगा कि सर्वाइवल हमेशा फ्यूचर में डेंजर में है। और आप इन सब चीजों को सिर्फ फेस देख के ही कर पाया, सिर्फ उसकी फेस की थिक आईब्रोज, थोड़ा सा गोल फेस या डबल चिन। और मैं पूछता हूँ क्रेविंग्स। क्रेविंग्स आपको बहुत कुछ बताती हैं। पूरा दिन मीठा खाने के दिल करता है, हमें पता है प्री डायबिटिक हो गया है। शाम को मीठा खाने का दिल करता है, हमें पता है कुछ और है। सुबह सुबह उठते ही बहुत खतरनाक भूख, मीठे की तलब, हमें पता है लिवर गया। सारा रात हमारा लिवर एक शुगर है ग्लाइकोजन, वो पूरा दिन स्टोर करता है। रात को जब हम सो रहे होते हैं वो रिलीज करता है ग्लाइकोजन। अब जिनका लिवर फैटी है उसमें वो क्षमता नहीं है, तो जब सुबह उठते हैं, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, कई लोग इतने बुरी हालत में होते हैं वो रात को अपने सिरहाने में एक ब्रेड की स्लाइस और दूध का गिलास रख के सोते हैं। बिल्कुल, जिनको उनकी शुगर कम शुगर हो गिर जाती है, जाती है ज्यादा। शुगर कम हो जाती है, हाँ, बिल्कुल। हाइपोग्लाइसीमिया। मगर इसका, ये तो बहुत हाई स्टेज है। जो सुबह उठते हैं लोग और उनको हबड़ा दबड़ी वाली भूख, चिड़चिड़ापन, या सुबह उठते उनकी बॉडी ऐसे लगता है कि यार घंटा लगता है फिर बॉडी खुल जाती है, ये स्टिफ हो जाती सिम्टम है। है फैटी लिवर के। तो जरूरी नहीं है कि फैटी लिवर करवा के टेस्ट में लाके फिर हम कहेंगे हाँ रविंदर जी फैटी लिवर हो गया। अरे भाई, तरीके हैं ढूंढने के। इसके बहुत सिंपल तरीके हैं। सफेद
जीभ, मुंह में से हल्की सी बात सुबह सुबह या पूरा दिन, गोल सा पेट, कई लोगों का पेट जरूरी नहीं गोल हो, सुबह उठते हैं बॉडी ऐसे होता है कि आई, 1 घंटे बाद बिल्कुल ओके, सुबह सुबह हाँ बियर बेली, सुबह सुबह चिड़चिड़ापन या मीठे की तलब, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे पता लगता है कि आपका लिवर तंदुरुस्त नहीं है, फैटी लिवर की तरफ चला गया। इसके आगे और सिम्टम्स हैं, राइट शोल्डर पेन, राइट रिब्स पेन पीछे, शैटिका की पेन भी चली जाती है, मगर वो जरूरी नहीं उसी में हो, मगर इनके राइट साइड पे पेन, माइग्रेन भी आ जाता है राइट साइड पे। ये एक नर्व है जो पिंच होती है, द प्री नेक नर्व। तो लिवर, पहला था स्ट्रेस बॉडी टाइप, इसमें मैंने बोला कि यहाँ पे वेट आता है स्टमक पे गोल, लव हैंडल्स, उनके डबल चिन, थिक आईब्रोज, मीठे की तलब रात को, चाय कॉफी बहुत पसंद होती है, चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आ जाना, दिमाग से बात ही ना निकलना। उल्टा लिवर टाइप बहुत ठंडा होता है पूरा दिन, मगर इसको जब गुस्सा आता है एकदम से गुस्सा, मगर शांत, ऐसे नहीं है एड्रिनल जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, उसको गुस्सा आएगा चलता रहेगा क्योंकि दिमाग से बात ही निकल, लिवर वाला एकदम से गुस्सा ठंडा। सर कहेंगे ये क्या हुआ, ये बड़े कूल लोग, इनको टेंशन नहीं होती, मगर सुबह सुबह चिड़चिड़ापन, बॉडी स्टिफ, मीठे की तलब। लिवर बॉडी टाइप को, जिसको हम बोलते हैं लिवर टाइप, इसको फ्राइड खाना बड़ा पसंद है, इनको इतना फ्राइड पसंद है, मगर प्रॉब्लम सुनिए, 1 रुपया भी फ्राइड डाइजेस्ट नहीं होता, खट्टे डकार बदहज, ऐसे लगेगा कि फूल गए, फिर इनो लेंगे, इनको कॉन्स्टिपेशन और गैस की दिक्कत आती है। ये इतना कुछ मैं तब पूछता हूँ सिर्फ मुंह देख के, लिवर का फेस हमेशा होता है, तो अगर आपका फेस गोल होने लगता है लिवर का सिम्टम है। अब इमेजिन कीजिए आपकी आवाज में खुरदरापन, आपके आईब्रोज चले गए, और जीभ, मैं तो 3 चीजें देखूंगा, जीभ पे ना दांतों के निशान छप ऐसे, दांतों के निशान, इसको इंग्लिश में इंडेंटेशन बोलते हैं। ये 3 सिम्टम ही देख के मुझे पता लग जाता है, इससे आगे जाना नहीं पता कि थायराइड स्लो हो गया, हाइपोथायराइड शुरू हो गया। इसके आगे जब मुझे शक हो गया, मैं नाखून चेक करूंगा, नाखूनों में बारीक बारीक पतली पतली लाइनें, फिर मैं देखूंगा स्किन ड्राई, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, फिर मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा, पीरियड्स लेट होने लग जाते हैं, आते ही नहीं है, इनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, इनके बच्चा कंसीव नहीं होता, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं थायराइड ने सब कुछ स्लो कर दिया। इनके वेट आता है ओवरऑल, सारा शरीर भारी हो जाए, कुछ भी कर ले। तो एक दिक्कत और होती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं थायराइड टाइप। क्यों? बॉडी में एनर्जी कन्वर्ट ही नहीं हो रही, खाना खाया एनर्जी में नहीं बना, फैट में बन गया। तो इनमें सुबह उठेंगे 6 बजे काम शुरू किया, 9 बजे तक पहली नैप ले लेंगे। मैंने कहा वाह, इनको क्रेविंग्स होती हैं चावल की। ये लोग ऐसे हैं, ये मांग के चावल बनाते हैं कि नहीं मुझे चावल चाहिए, रोटी चावल, ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, क्रैकर्स, मगर चावल, पिज्जा, पास्ता इनके फेवरेट चीजें होती हैं। इनको हमेशा आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण और दिक्कत होती है और प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण फाइब्रॉइड, पीसीओडी, पीसीओएस हो जाता है। तो ये केस है जिसको हम थायराइड बोलते हैं। चौथा केस है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, फीमेल बॉडी टाइप, जिसकी बॉडी हमेशा गोल कर्वी बॉडी होगी, कमर पतली होगी, मतलब ब्रेस्ट और ज्यादा नीचे, जो हम चूला पंजाबी में बोलते हैं, जो हिप एरिया उनका बड़ा होगा, हिप्स एंड थाइज, उनके नीचे स्टमक के नीचे, नाभि के नीचे वाली एरिया स्टमक का बाहर होगा। ये है एस्ट्रोजन बॉडी टाइप। इनका फेस कैसे होता है? बहुत डिफाइंड नक्श, फेमिनिन। ये ज्यादातर फीमेल्स में होता है क्योंकि एस्ट्रोजन बॉडी है। इनको भी हेयर प्रॉब्लम होती है, मगर इनके फेस से हमें कैसे पता लगता है? या तो हेयर शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर आने, या फेस गोल होने लग जाता है इनका भी, मगर ये लिवर टाइप से अलग है। तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। इनको मूड स्विंग्स होते हैं, अच्छा मूड एकदम से, फिर अच्छा फिर गिर गया। पीरियड से कुछ दिन पहले इनका मूड बहुत खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन या रोना। हाँ, तीसरी चीज, इनको डार्क चॉकलेट की क्रेविंग होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन दिनों में, पीरियड्स के दिनों में इनका वेट बढ़ जाता है पीरियड्स में। इनके कभी कभी मुंह पे फिंसियां आ जाती है, कभी आ जाती है कभी नहीं आ जाती, कभी नहीं। इनके केस में एक और चीज है, इनको कॉन्स्टिपेशन भी ऐसी होती है, हाँ ना, हाँ ना, इस सब कुछ सर्कल है इनका। ये
थोड़ी सी आर्टिस्टिक एबिलिटी रखते हैं, इनको क्रिएटिव कामों में मजा आता है, सिलाई बुनाई, खाना बनाना, डेकोरेशन करना। तो हम पहली चीज क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैंने फेस देखा, मुझे आइडिया मिल गया, मुझे पता लग गया कौन सी कैटेगरी में है। फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर मुझे मेक श्योर हो जाता है कि ये प्रॉब्लम इसमें आने वाली है। फिर से बता रहा हूँ, ये डायग्नोस नहीं कर रहा मैं आपको कि आपको ये दिक्कत है, इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेना। ये कुछ सिम्टम्स हैं, ताकि हम, जरूरी है कि वो गिरने के बाद उठें। मेरा फायदा, जी का फायदा अगर हम आपको गिरने से बचा लें, मगर ये कोई मेडिकल एनालिसिस नहीं है, हम कोई मेडिकल प्रोसीजर्स को, टेस्टों को रिप्लेस नहीं कर रहे। मेरी तो ये प्रयास है, मेरी ये कोशिश है कुलवंत जी के साथ, कि आपको हम वहां तक पहुंचने से पहले आगाह करके तंदुरुस्त कर लें, और तंदुरुस्त होने के लिए खाना चाहिए, दवाई नहीं। दैट्स ऑल। ठीक है कुलवंत जी, मैंने जी बिल्कुल। हम इसके इसके अलावा मैं भी एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी को हासिल करके आपको कुछ फायदा होता है, आप अपने अपनों को या आप खुद को या समाज को किसी तरह कोई फायदा पहुंचा देते हैं, तो हमारी वीडियो के बनाने की कामयाबी तभी मानी जाएगी। अब रविंदर सिंह जी, इसके अलावा मेरे दिमाग में आपने आया, ड्राई स्किन के बारे में तो बता दिया, ऑयली स्किन जिसकी होती है उसका भी कुछ सिम्टम होता है? जी, ऑयली स्किन 2-3 कारणों से हो सकती है। पहला कारण ऑयली स्किन का, आप हंसेंगे कुलवंत जी, जो लोग साबुन से मुंह धोते हैं, वो भी ड्राई स्किन करने वाली, ऑयली स्किन वाली साबुन से, वो अपने ग्लैंड्स को तंग कर रहे हैं। स्किन अपने आप को हल्का सा ऑयल करती है, जब आपने उसको ड्राई कर दिया, वो फिर से ऑयल निकालेगी। आप उल्टा लड़ाई में पड़ जाते हैं। इतनी स्किन देखिए, इसमें ना लचक है, वो लचक के लिए इसको खुरदरापन नहीं चाहिए, ड्राई स्किन फट जाती है। तो जो लोग कहते हैं मेरी स्किन ऑयली, और पागलों की तरह उसको, वो साबुन आती है जो ड्राई स्किन करती है, वो अपने ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ा सिंपल इलाज है, हम खुद बनाते हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा। सेब का सिरका लेना है, ऑर्गेनिक विद मदर, सीधा नहीं लगाना, उसकी 4-5 बूंदे, थोड़ा सा पानी, जैसे 40-50 ml पानी, उसमें 3-4 बूंद, 4-5 बूंद पानी और एप्पल साइडर मिक्स करके उसमें कॉटन भिगो के मुंह साफ कर लेना है। अच्छा, इससे उससे ही हो जाएगा? अच्छा, अरे यानी बहुत कि अच्छा इलाज है। जो लोग महंगे फेस वॉश लाके उससे मुंह साफ कर रहे हैं, और उससे वो उल्टा गड़बड़ भी हो रही है, तो उससे भी बचा जा सकता है, और एप्पल साइडर जी, विनेगर से हमारी हमारे जो हमारे ऑर्गेनिकली स्किन साफ हो की जाएगा? पीएच, हाँ, हमारे स्किन की पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है। उसका कारण है, स्किन ने, देखिए बाहर का अंग है, जहां भी बाहर से कोई चीज आएगी, वहां एसिड चाहिए। क्यों? बैक्टीरिया आके टच होता है, ये है। अब स्टमक की एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सीधा अंदर गया। ऐसे नाक में बाल और रेशा होता है, वो क्या करता है, वो कुछ गंदे बैक्टीरिया को चिपका लेता है। ये स्किन सबसे पहला तरीका है हमारी बॉडी का अपने आप को बाहरी अटैक से बचाने का। अगर आप इसको, पीएच वैल्यू 5, 6, 7, 8, मरने की बात है। ऐसी आपको नहीं पता कुलवंत जी, हमारे सिर की पीएच स्किन से भी थोड़ी सी एसिडिक होती है। तो सिर को धोने के लिए वही 30-40 ml में 10 बूंद डालूंगा मैं एप्पल साइडर की, उससे मसाज करूंगा थोड़ी थोड़ी, हल्की हल्की। अगर तेज है, थोड़ा सा पानी और डाल लो। कुलवंत जी, बेस्ट शैम्पू इन द वर्ल्ड है आपकी स्कल के लिए, रूसी के लिए, और हेयर क्वालिटी के लिए। धो के देखिएगा एक बार। क्या बात है। मगर याद रखिएगा, वो एप्पल साइडर विद मदर हो, ऑर्गेनिक हो, और वो कांच की बोतल में रखा हो गया हो। हम बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, नंबर भी है 85 95 75 40 90। अंशुल जी का 85, नंबर? हाँ अंशु जी का नंबर 85 95 75 40 90। तो इस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। मगर बात यह है कि स्किन बड़ा कुछ बताती है, इस पे झुर्रियां पड़ गई, ये पीलेपन में आ गई, हमें पता लग जाता है किस तरफ से क्या दिक्कत आ रही है। अब इमेजिन कीजिए, आपको खट्टे डकार आते हैं, हमें पता है आपका लिवर दुरुस्त नहीं है। खट्टा डकार, दैट मीन्स आपकी बॉडी में एसिडिटी कम हो गई है। बड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट है, लोग सब बोलते हैं, सारी दुनिया ने बोला, कुलवंत जी भी नहीं मानते थे शुरू में, कि एसिडिटी ज्यादा होने से एसिड ऊपर आता है। मगर 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में, या 3 गोली बीटेन हाइड्रोक्लोराइड की, वो भी हम बनाते हैं जिनको एप्पल साइडर नहीं हजम होता, वो पानी से ले लो, 10 मिनट के बाद एसिडिटी खत्म। इसके पीछे कारण है,
इस पे बताता हूँ ये कौन सी बॉडी टाइप का सिम्टम है। हमारे स्टमक के ऊपर एक वॉल्व है, वो वॉल्व जब एसिड पूरा होता है बंद हो जाता है, जब एसिड कम होता है, जितना चाहिए उससे कम है, वो खुला रह जाता है। जब वो खुला रह गया, जब हमें बर्फ पाया, वो ऊपर आ जाता है। हमें लगता है एसिडिटी बढ़ गई है, नहीं। जितने लोग एंटा एसिड खा रहे हैं, मुझे पता है उनमें से 90% लोग एक्चुअल में लो एसिडिटी की प्रॉब्लम रखते हैं। एप्पल साइडर शुरू करवाता हूँ, मेरे पास विंस आफ्टर विंस हैं, सिर्फ एप्पल साइडर शुरू करवाता हूँ, एंटा एसिड बंद। ये तो आपने देखा है। बिल्कुल मैंने देखा है। और रविंदर सिंह जी, एक और चीज बताइए, अपने फेस को देख के बोलने की बताइए कि किसी किसी का फेस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके पीछे क्या दो कारण? कारण हो सकते हैं। हम्म उनको पीसीओडी पीसीओएस हो सकता है, अगर वो हम्म फीमेल है। मुझे बहुत शक हो जाता है, हम्म, एक फूल गोल एकदम से फेस गोल होने हाँ लग जाए। हाँ ये इसमें 3 चीजों का शक होता है। फिर मैं हम्म तीनों के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला हम्म शक पीसीओडी पीसीओएस, दूसरा शक लिवर फैटी, तीसरा हम्म शक कैंसर के लक्षण। ये मगर हम्म बहुत कम लोग मगर है, हम्म, ऑलमोस्ट लक्षण है ये, कई बार नहीं अच्छा। पता लगता। ये 2 पक्के हैं। पहला हम्म। लक्षण है कि उनका पीसीओडी पीसीओएस, उनके फाइब्रॉइड आ चुका है या बनने लग गया, उनको पता नहीं है। हम्म। उनको थोड़े से क्वेश्चन पूछता हूँ, कंफर्म हो जाता है। दूसरा लेकिन सिम्टम अगर लेकिन जिसको शुगर है, जिसको डायबिटिक है, वो भी तो उससे भी तो फेस बड़ा हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ग्रोथ फैक्टर है, और इंसुलिन जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है सेल की, और वो ग्रोथ फैक्टर जो है वो और जगह काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने मुंह बड़ा करना शुरू कर देना है। अगर ट्यूमर है तो वो बड़ा कर देगा, थाइस पे ज्यादा वजन आ जाएगा, बटक्स पे ज्यादा वजन आ जाएगा, तो ये भी तो काम करता है। 2 तरीके के इंसुलिन है। एक का हम्म नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एक हम्म है इंसुलिन। हम्म इंसुलिन इंसुलिन से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अगर हम्म इंसुलिन वाले केस में मुंह बड़ा हो गया, जो बंदा डायबिटिक है, क्योंकि ये हम्म बहन भाई हैं, पैनक्रिया हम्म इधर लगी है, लिवर हम्म इधर लगा है, ये हम्म एक खराब होता है, दूसरा खराब होता ही होता है। तो उस हम्म बंदे का भी लिवर डैमेज हो चुका है, हम्म बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन। वो हम्म इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो 80 75 टू 80% ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती है। उसके ऊपर मेरी वीडियो भी है, मगर वो हिंदी में नहीं है अभी। तो हम्म अगर मुंह बड़ा हो गया, हमें पता लग गया सिम्टम कौन से हैं, मैं बाकी हम्म लक्षण देखूंगा। आईब्रोज हम्म पतले हो गए कि थिक हो गए, हम्म आंखें पीली हो गई कि लाल हो गई, हम्म जीभ सफेद हो गई, कैसी हो गई, मुंह में से सांस में क्या आ रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर हमें पता लग जाता है कि बंदा कहाँ पे खड़ा है। तो इमेजिन कीजिए, मुंह गोल हो गया, गंजापन आ गया, पता है लिवर गया। हम्म मुंह गोल हो गया, मुंह पे बाल भी आने लग गए लड़की के, हमें पता है फाइब्रॉइड पीसीओडी पीसीओएस की तरफ चल गया, डबल चिन्ह आ गई, स्ट्रेस की तरफ चला गया। तो आंखें, जीभ, मुंह की शेप, स्किन की कंडीशन, बाल, बहुत कुछ बता देते हैं, बहुत कुछ अच्छा। बता देते हैं। अच्छा, जीभ की बात आपने की है, जीभ भी बहुत कुछ बताती है। बहुत सारे लोगों की जीभ जीभ जो है उस पे मैल जम जाती है, बहुत सारी अलग अलग जो है वो शेप की जीभ हो जाती है, उसका रंग भी अलग अलग हो जाता है, उसके भी कुछ जी, सिम्टम्स होते हैं? वो एक पूरा सब्जेक्ट है, वो एक अलग से पूरा सब्जेक्ट है। मगर यहाँ पे जीभ पे सफेद, उसको बोलते हैं व्हाइट फिल्म, जिसको हम्म सुबह सुबह साफ करते हैं, लिवर का हम्म साइन है। इसको ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट डिपॉजिट्स। हम्म जीभ पे दांतों के निशान छप गए हैं साइडों पे, हम्म वो थायराइड का सिम्टम है। जिंक डेफिशिएंसी से जीभ का रंग थोड़ा कालापन में आने लग जाता है, हम्म ग्रे हो जाता है। तो हम्म ये एक पूरा सब्जेक्ट है। हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी शेप से आप हम्म। कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से लक्षणों में चले गए हैं। अब आपको क्या अच्छा, हो गया, मान मान आप लीजिए कि अगर बंदे की बॉडी जो है वो चौरस है, बहुत सारे लोगों की यहाँ से जैसे डबल रोटी जैसी होती है, जैसे स्लाइस थायराइड होती का है डबल सिम्टम है, रोटी की, वो थायराइड का कैसे सिम्टम हो जाता है। जी। थायराइड का सिम्टम है ओवरऑल फैट गेन बोलते हैं, ओवरऑल हाँ फैट। हाँ। अगर अगर वेट आया है सिर्फ नीचे, हिप्स एंड हम्म थाइज पे, हम्म ब्रेस्ट पे भी आ गया है, ये हम्म हाई एस्ट्रोजन। अब हम्म इमेजिन कीजिए एक लड़का है जिसके हम्म छाती पे वेट आने लग गया है, यहाँ पे वेट आने हम्म लग गया है, हमें पता हम्म है फैटी लिवर। अब लिवर हम्म मेल केसेस में बॉडी में से एस्ट्रोजन निकालता है, फीमेल हार्मोन है। हम्म अगर वो फीमेल हार्मोन नहीं निकाल पाएगा, उसके हम्म बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, तो उसकी बॉडी में फीमेल जैसे लक्षण आ जाएंगे। इसकी हम्म दिक्कत क्या होगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उसको हम्म ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या हम्म प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, या स्पर्म काउंट, अंडे का काउंट गिर जाएगा, उसके बच्चे हम्म होने में दिक्कत आएगी। तो वो हम्म प्रॉब्लम्स तक पहुंचने से पहले हमारे पास सॉल्यूशंस हैं कि वहां हम पहुंचे ही ना। मगर हम्म
वो पहले लक्षण दिख जाते हैं, बदहजमी, खट्टे डकार, गैस, एसिडिटी या जिसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग, जीभ जीभ सफेद, मुंह में से बास, इनको पहले ही पकड़ लिया जाए। कुलवंत जी, ये मेरी रिसर्च है, इसमें ये नहीं बोलता मैं किसी किसी कंपनी ने की है, किसी मैंने देखा है हमारे एशिया की तरफ, बिकॉज ऑफ आवर डाइट, हमारे फीमेल्स में भी, मेल्स में तो है ही है, 100 में से 65 to 70% लोगों का लिवर फैटी हो चुका है, उनको पता भी नहीं है। मगर लिवर के बारे में एक बात है, जैसे आपने बताया था, ये 70-80% खराब होने तक नहीं बताता कि मैं खराब हो गया। एक ऐसा अंग है जो बेचारा कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है कि शायद ये सुधर जाएगा बंदा, शायद ये सुधर जाएगा बंदा। मगर तभी जब भी शराबी को डॉक्टर बोलता है कि लिवर गया, उससे कुछ दिन बाद ही काम हो जाता है, उस स्टेज तक पहुंच जाता है। और मगर बुरी खबर देने वाला नहीं हूं मैं, हमारे बॉडी में एक ही ऐसा अंग है जो 100% नया बन सकता है, सिर्फ एक अंग, उसका नाम लिवर है। इसके पास ऐसी एबिलिटी है, क्षमता है, ये अपने आप को दोबारा बिल्कुल ओके कर सकता है 100%। ऑफ कोर्स उसको 3 साल लगते हैं पूरा ओके होने में, 70% ओके होने में, जो किसी के पास नहीं है आज के टाइम। 3 से 4 महीने मेरे प्रोग्राम में मैंने किया हुआ है। मेरा खुद का लिवर फैटी था, मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, और मैं जिसे प्री डायबिटिक बोलते हैं, और मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा था क्योंकि फैटी लिवर था, और टेस्टोस्टेरोन कम था। मैंने 4 महीने में 26 किलो वजन गिरा और ये सारी दिक्कतों से बच गया। तभी मैंने काम शुरू किया था। मैं हैरान हुआ कि हमें कितनी चीजें एक्चुअल में, देखिए, पता नहीं है कि उनको पता नहीं है कि जान के छुपाई गई हैं, हमें बताई नहीं गई। सेहत के मामले में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें गलत बताई जाती है। अब लोग टेस्ट पे बिलीव करते हैं, आप मानेंगे नहीं, टेस्ट तो तब आता है जब काम हो गया। जब काम हो गया, टेस्ट में तो तब आएगा। अब क्या पता, देखिए, ये कोई एक्चुअल में मदद हुई? जिस दिन आपको डायबिटीज हो गई, उस दिन बोलते आपको डायबिटीज हो गई, अरे वाह, सियाने तो होते जो मुझे बचा लेते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सियाने तो वो होता। अब डायबिटीज होने के लक्षण है, पता है हमें। पहला लक्षण है, बड़े सिंपल से लक्षण है उसके, चाय की तलब लगने लग जानी, शाम के खाने के बाद मीठे की तलब लगनी, थोड़ी थोड़ी टिंगलिंग सी, टिंगलिंग बोलते हैं, गुदगुदी सी फीलिंग हाथों में या पैरों की उंगलियों में। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा साइन है, इसका मतलब शुगर काफी देर से दिक्कत कर रही है। और जैसे को खाना खाने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होती, खाना खा लेंगे फिर भी देखेंगे कुछ मिल जाए, और ज्यादातर मीठा खाने के बाद सेटिस्फेक्शन होती है। इन लोगों को नींद कच्ची होती है, इनको रात को नींद बिल्कुल साउंड स्लीप नहीं होती। दिन में थकावट के सिम्टम्स हैं, ये डायबिटिक प्री डायबिटिक कुछ सिम्टम्स हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम बोला जाता है। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपका पोटेशियम गिर जाता है। जहां कब्ज होने पोटेशियम लगता गिरा, है। हाँ, कब्ज तो अलग बात है, हार्ट कार्डियो प्रॉब्लम्स, क्योंकि हुँ, हमारा हार्ट एक मसल है, मसल को हुँ, रन करने के लिए 4 मिनरल चाहिए, सोडियम, हुँ, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और हुँ, पोटेशियम सबसे ज्यादा चाहिए, हुँ, 4700 IU। हम खुद हुँ, बनाते हैं, मैंने बड़ा मुश्किल से पोटेशियम सिट्रेट ढूंढा। हुँ, अब कब्ज क्यों होती है? हमारे जो एंटेस्टाइन है उसमें लिवर बाइल नाम की एक चीज बनाता है, पीले रंग का लिक्विड, हुँ, BILE। हुँ, हुँ, वो उसको लुब्रिकेट करता है और खाने को तोड़ता है। अगर वो हुँ, कम है, 2-3 दिक्कतें आती हैं, खाना हजम नहीं होगा, बदहजमी होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पथरी भी बन सकती है गॉल ब्लैडर में। हुँ, और जो पोटेशियम सिट्रेट है, ये मसल रिलैक्सेंट है। कई लोग पोटेशियम सिट्रेट लेके कब्ज ठीक कर लेते हैं क्योंकि हुँ, एंटेस्टाइन खिंची हुई है, हुँ, पोटेशियम लेते ही रिलैक्स हो जाती है। बड़े लोग पोटेशियम लेके नींद अच्छी कह लेते हैं कि नींद अच्छी आ रही है, क्यों? हुँ, पोटेशियम ने नहीं किया, उसने बॉडी रिलैक्स कर दी। ऐसे ही मैग्नीशियम है, जो हुँ, टांगों में नस चढ़ जाती है लोगों के, हुँ, वो हुँ, हुँ, लो कैल्शियम लो मैग्नीशियम की वजह से होता है। कुछ मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, और लोग उनको गलत तरीके से लेते हैं। वो दूध में से कैल्शियम लेने की कोशिश करते हैं, दूध का हुँ, कैल्शियम गाय के बछड़े के लिए हम उसमें से कैल्शियम नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। हमारे लिए हुँ, अच्छा कैल्शियम है ऑर्गेनिक बादाम, रात को भिगो दिया नमक और नींबू हुँ, वाले पानी में, सुबह उनकी हुँ, स्किन उतारी, अच्छी तरह धोया, वो खा लीजिए। हुँ, 2 गिलास दूध और 3-4 बादाम हुँ, है मेरे लिए, उतना कैल्शियम आपको प्लांट बेस्ड मिल जाएगा। हुँ, तो इमेजिन कीजिए कलवर जी के, एक बंदा है जिसका लिवर फैटी है,
लक्षण मैंने बताए, बाल उड़ गए यहाँ से, ये यहाँ से, मुंह गोल हो गया, जीभ सफेद, आंखों में पीलापन, मुंह में से बास, खट्टे डकार। 3 से 4 महीने का प्रोग्राम है हमारा। कराते तो हम 2 महीने, हमारी देख रेख 2 महीने की है, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। जो मैंने सिखाना है उसमें अपनी जिंदगी जीने का तरीका बनाना है। 3 से 4 महीने में वो अपने लिवर को जो 60% डैमेज से 20% डैमेज तक ले आएगा। जो बाकी लास्ट वाली 20% है उसको टाइम लगता है, क्योंकि वो लॉन्ग डैमेज है, मगर वो एक नॉर्मल बंदे से 100% बेटर हो जाता है। तो ये सिम्टम्स हैं, हम इनसे सिम्टम से ये पता लगा लेते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। फिर क्वेश्चनों से कंफर्मेशन हो जाती है। अब लेट्स से एक लड़की आती है, वो कहती है कि मुझे पीरियड्स में दिक्कत आ रही है, या तो जल्दी आ जाते हैं या लेट आते हैं। मुझे पता लग गया 2 तरीके की दिक्कत हो गई है, या थायराइड हो गया है, या बोलते हैं हाई एस्ट्रोजन। अब मैं फेस देखूंगा, फेस देखा, आईब्रोज उड़ गए हैं, थायराइड है, आवाज खुरदरापन है, स्किन ड्राई है, बाल थिन है, या दूसरा केस बड़े डिफाइंड से नए नक्श हैं, बॉडी कैसी गोल मगर कमर पतली। हमें पता है पीसीओएस, एस्ट्रोजन हाई, इनको हमें पता लग जाता है, इनको शक है फाइब्रॉइड या सिस्ट होने का पूरा चांस है या हो गया है। इसी वजह से पीरियड या तो आते नहीं, फिर जब आते हैं 15 दिन चल जाते हैं, सब कुछ हिल गया, सारा सर्कल हिल गया। ये सर्कल है फीमेल बॉडी का, सर्कल बहुत जरूरी है, जो 28 से 31 दिन का सर्कल है, उसको कोई भी चीज जो हिलाएगी वो उनको दोनों तरफ में कोई प्रॉब्लम कर देगी, या थायराइड खराब कर देगी या पीसीओडी पीसीओएस होगा। पीसीओडी पीसीओएस लिवर की तालमेल से होता है, जब लिवर फैटी होता है तो फीमेल्स को पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। तो मैंने कुलवंत जी देखिए, मैं बताता हूँ, पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन की डिग्री नहीं है। मेरा एक काम है, मेरा काम था लोगों को समझना। मैं ट्रेंड साइकोथेरेपिस्ट हूँ, जिसमें काउंसलर ट्रेंड बोलते हैं। मैं साउथ अफ्रीका से मैंने 4 साल एक डिग्री की है, जो इंडिया में मान्यता भी नहीं रखती है। उसमें मैंने लोगों की 1-to-1 काउंसलिंग करनी शुरू की। आज से 5.5 साल पहले मेरे अपनी फिजिकल हालत ऐसी थी कि मेरा काम हो गया था। मेरी वाइफ डरने लग गई थी कि मुझे कुछ हो ना जाए, टेंशन। और मेरी उम्र कितनी थी उस टाइम? 37। मैंने पहली बार हेल्थ में अपनी मर्जी से, मुझे एक चीज आती है पढ़ना, मुझे सही सोर्स और मेहनत करनी आती है। मैंने ढूंढा कि हेल्थ के मामले में बेस्ट हेल्थ एडवाइस कौन देगा। मैंने गुरु साधा, गुरु को परखा, फिर सबसे पहली चीज कुलवंत जी, मैंने खुद पे ट्राई किया। मैं 7,500 लोगों की मदद कर चुका हूं तंदुरुस्त होने में पिछले 5.5 साल में। मैं 30 लोगों को ट्रेन कर चुका हूं कोच बनने में। मैं डिग्रियों में, सर्टिफिकेटों में नहीं जाता, जिनके पास वो है उनके पास, मेरे पास तो इलाज की जरूरत ही नहीं है। हमने गिरने से पहले ही खड़े हो जाना है। तो वो एक कहावत थी, एक बंदा जिस टहनी पे बैठा उसी को काट रहा है। एक सियाना बोलता तू गिर जाएगा, वो सच में गिर गया। वो सियाने के पैर पकड़ लिया, कहता आपको पहले ही पता था। मैंने कहा वो सियाना नहीं है, वो सियाना तो होता वो गिरने से बचा लेता। तो बिल्कुल। मैं वो सियाना बनना चाहता हूँ जो आपको शाखा काटने से पहले ही रोक ले और आप गिरो ही मत। बीमारी होने से बहुत साल पहले लक्षण आ जाते हैं, और वो लक्षण दिखते हैं, मगर हम उनको नजरअंदाज कर रहे होते हैं। नहीं, अब जैसे कार्डियो की बहुत बड़ी एक रिसर्च आई थी कि प्रॉब्लम आने 10 साल पहले सिम्टम्स आते हैं, कोई गौर ही नहीं करता, है ना। तो एडवाइस किसकी सुननी है? मेरा एक रूल है लाइफ का, अगर ये आप, मैं कुछ आपको शिक्षा दे सकता हूँ। जिसने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हो उसके रिजल्ट्स देखो, उसकी उसकी बात सुनो, फिर भी पहले टेस्ट करो। मैंने जब ये काम शुरू किया, सबसे पहले गिनी पिग बोलते हैं इंग्लिश में, कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर अपनी माँ, अपनी बहन, उन पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर वकील साहब है, आपको जानते हैं कुलवंत जी, उन पे एक्सपेरिमेंट किया। करते करते 10-12 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने अपनी सील ऑफ अप्रूवल दी, और बहुत महंगी अप्रूवल है मेरी, क्योंकि जो चीज में मैं मानता हूं मैं उसको दिल से बोलता हूं। फिर मैंने बोला, हमारे हाथ पंजाबी में हम बोलते गिरदर सिंगी लग गई कि अरे वाह, ये तो गिद्दड़ सिंगी आ गई हाथ में। फिर मैंने उसको जैसे ढिंडोरा पीटना शुरू किया। मैंने देखा कुलवंत जी, बिना डायबिटीज का इलाज किए डायबिटीज की गोली बंद हो गई, बिना थायराइड का इलाज किए थायराइड की गोली बंद हो गई। जब भी आप, मेरा एक रूल है, इससे सीखा मैंने कुछ, जब आप किसी चीज में नेगेटिव के साथ लड़ते हैं तो आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं।
बिल्कुल। वो कहावत है, चलो अगर आग के पास जा बैठोगे जाकर तो एक दिन उठोगे कपड़े जलाकर। चलो हुँ, माना कपड़े बचाते चले तुम, मगर सेक तो फिर भी खाते चले तुम। तो जब बिल्कुल। नेगेटिव से लड़ोगे, आप खुद नेगेटिव हो जाओगे। मेरा रूल हुँ, है 3 फिंगर्स का। आप एक टाइम हेल्दी थे, फिर हुँ, आप अनहेल्दी हुए, फिर आपको हुँ, एक बीमारी लग गई। हुँ, वो ठीक करना चाहते हो, मैं इससे बात करता हूँ। मैं इन हुँ, दोनों चीज़ों को बायपास करके दोबारा हुँ, सेहत, याद रखिएगा हुँ, कैसे काम होता है। इमेजिन कीजिए आपके खरोंच लग गई, खून हुँ, निकल आया। हुँ, 7 दिन में बिल्कुल ओके कौन करता है? बताइए। हुँ, अगर आपको कोई गंदी बीमारी है, कैंसर या हुँ, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़, वो जख्म हुँ, भरता ही नहीं है। क्यों नहीं भरा? हुँ, आपकी बॉडी में लड़ने की क्षमता बीमारियों से, क्योंकि ये भी एक इन्फ्लेमेशन होती है, जो हुँ, कट लग हुँ, गया, कुछ सेल्स हुँ, कट गए। अगर आप 16 आने जैसे बोलते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, 2 हुँ, दिन में बात खत्म। कई लोगों को जुकाम ही नहीं, जैसे एक कंडीशन ऐसी है एचआईवी में हुँ, निमोनिया ही मार हुँ, देता है, ठंड लगी हुँ, में ही नहीं बचते। आप हुँ, समझिए, ये सारी कुदरती ताकत किसी के हाथ में नहीं है, आपके अंदर है। हुँ, सिर्फ शरीर के पास एक ही चीज है जो इसके अंदर है, अपने आप को बीमारियों से बचाने की। मैं हुँ, जो मैं 3 फिंगर रूल बताया है, मैं इन 2 चीज़ों से काम नहीं करता। मैं आपके एक अंदर शक्ति है बीमारियों से लड़ने की, उसका नाम है हुँ, सेहत, इम्यून हुँ, सिस्टम, लिवर। मैं इन हुँ, चीज़ों को समझता हूँ, मैं इन चीज़ों पे काम करता हूँ। अब हर एक केस बराबर नहीं होता। हुँ, जो मैंने 4 मेन डिविजन्स बताई हैं, इसमें कैटेगरीज़ हैं। मेरा काम एज़ अ कोच क्या है? समझना या आपको सिखाना एज़ अ कोच बना के कि ये बंदा हुँ, कौन-सी कैटेगरी में है, इसको क्या खाना है, क्या नहीं हुँ, खाना। मोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अब थायराइड वाले केस को, जिसको थायराइड है, जिसके आईब्रो उड़ गए, आवाज़ खुल रही है, मोटा होने लग गया, उसको हुँ, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली नहीं खाना है। हुँ, मगर अगर आप उसी के भाई हुँ, एस्ट्रोजन वाले केस हो, जिसको फाइब्रॉइड हो रहा है, उसको हुँ, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली धक्के से खिलाना है। हुँ, तो कई लोग ये वीडियो देख के बोलेंगे, मुझे बताओ क्या खाना चाहिए? हुँ, हुँ, मेरे को मैं करता हूँ हेल्थ कोचिंग, वो भी खुद हुँ, नहीं, मेरे कोचेज़ हैं, जिनको मैंने ट्रेन किया है। तो हम क्या हुँ, करते हैं, हम आपकी 3 फोटोज़ मँगवाते हैं। सीधे हुँ, खड़े होके पूरे शरीर की, टेढ़े खड़े हुँ, होके जैसे सीधे ऐसे, फिर टेढ़े हुँ, खड़े होके पूरे शरीर की, फिर एक हुँ, क्लोज़ अप फेस का। हुँ, इससे हमें आइडिया मिल जाता है। फिर हम अपने क्लाइंट को कॉल करके एक डिटेल्ड इंटरव्यू लेते हैं। हम उससे हुँ, लक्षण पूछते हैं। ये हुँ, कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, लक्षण कि हुँ, क्या हुँ, लगता हुँ, है। उससे हमें पता लग जाता है कौन-सी कैटेगरी, कौन-सी कैटेगरी, कौन-सी कैटेगरी, कौन-सी कैटेगरी। हुँ, हुँ, हम हुँ, उसका हुँ, प्रोग्राम बनाते हैं। 2 महीने के बंदे को ट्रेन करके, उसकी डाइट समझा के, उसको प्रैक्टिस हुँ, करवाते हैं। डेली उससे साथ हुँ, हर रोज़ बात होती है। मैसेज, हुँ, टेक्स्ट, वॉइस मैसेज, कॉल। 2 महीने हुँ, हमने उसके, जैसे आपका मिशन है, हमने उसका खुद का डॉक्टर बना के उसको छोड़ देना है। हुँ, फिर वो बंदा लोगों को बताता है कि मैं तंदुरुस्त हो गया। हुँ, हुँ, इसको हुँ, करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम उसके हुँ, लिए है ना, हाँ, ये वही मेरा काम है कि हम उससे चार्जेज़ लेते हैं, मगर ये हमारे कोचेज़ हैं और मैं कोच ट्रेन करता हूँ। लेट्स से आप हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं। आप चाहते हुँ, हैं मैं कैसे लोगों को तंदुरुस्त करके, पतला करके अपना व्यवसाय बना सकता हूँ, बिज़नेस बना हुँ, सकता हूँ। हुँ, तो हुँ, उसके लिए मेरा एक प्रोग्राम है, हुँ, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। हुँ, तो मेरे पास 2 सर्विसेज़ हैं। हुँ, एक है हेल्थ कोचिंग, जिसमें हम एक बंदे को तंदुरुस्त करके उसको समझाते हैं आपने अपने आप को तंदुरुस्त कैसे रखना है। एक हुँ, प्रोग्राम है कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको हुँ, भी तंदुरुस्त करेंगे, मगर आपको हुँ, सिखाएँगे लोगों को तंदुरुस्त कैसे करना है। ये बिल्कुल। एक तरह से आप फ्यूचर में बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप इन हुँ, दोनों चीज़ों में से किसी में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सॉरी कॉल नहीं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंडिया में नहीं हूँ। मेरा हुँ, व्हाट्सएप नंबर है 9888 475 000 हुँ, 9888 हुँ, 475 475 000। हुँ, मगर आप व्हाट्सएप मैसेज, अगर आप कोच बनना चाहते हैं, आप लिखेंगे कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हाट्सएप हुँ, पे। अगर आप हेल्थ कोचिंग अपने लिए सेहतमंद होना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे हेल्थ कोचिंग, अपना नाम और आपकी लोकेशन, आप कहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, अफ्रीका में हैं, साउथ कनाडा में हैं, जहाँ भी हैं आप लिख के भेजिएगा कि आप कहाँ पे हैं। तो हम आपको बता देंगे कैसे मदद है कर सकते हैं। अगर आप, जैसे मैंने कई चीज़ों का नाम लिया, मेरे हाथ में नहीं है, हमारे कई प्रोडक्ट्स हैं। जैसे पोटेशियम की बात की मैंने, मैंने कई चीज़ों की बात की। अश्वगंधा हमारा स्ट्रेस केस के लिए बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा, हुँ, मिल्क थिसल हुँ, लिवर केस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप हुँ, अंशुल हुँ, जी को 85 95 75 40 90 पे कॉल कर सकते हैं। 85 95 75 40 90। जी, हुँ। कुलवंत जी। तो जी, रविंदर जी, ऐसा है कि
आपने बताया कि आपका कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, आप कोचिंग भी देते हैं, हेल्थ कोचिंग भी देते हैं। तो जो जी, आपने उसमें बताया कि आप थोड़े से चार्जेस भी लेते हैं। तो क्या जी। आप जो हेल्थ ट्रेनिंग देते हैं, हेल्थ कोचिंग देते हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ या कुछ प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल होता है उसमें? दवाइयाँ बिल्कुल नहीं। हुँ, लोग प्रोडक्ट्स को समझते हैं विटामिन्स, बिल्कुल नहीं। हुँ, मैं हुँ, हर्ब्स यूज़ करता हूँ, नेचुरल जड़ी-बूटी, जैसे हुँ, अश्वगंधा हमारे हुँ, हिंदुस्तान की 3000 साल पुरानी औषधि है, एक पेड़ हुँ, की जड़ से बनता है। मिल्क हुँ, थिसल, एक छोटा-सा फूल है, जो ऐसे ही हुँ, खिल जाता है। हुँ, मैं यूज़ करता हूँ विटामिन सी, जो आंवला में हुँ, से बनता है या आंवला ही हुँ, खिलवा देते हैं। हुँ, मैं हुँ, यूज़ करता हूँ सेब का सिरका, जो हुँ, केमिकली नहीं बना हुआ। मैं कोई हुँ, भी चीज़ सिंथेटिकली बनी हुई यूज़ नहीं करता, अनलेस सिर्फ विटामिन हो, जैसे विटामिन सी है, हुँ, वो हुँ, हमने 3 चीज़ों में से निकाला, आंवला में से, रोज़ हुँ, हिप में से और एक हुँ, चेरी है। मगर वरना मेरी कोशिश है कि बिना विटामिन, क्योंकि विटामिन हुँ, क्या है, वो भी एक तरह से सिंथेटिकली बनी हुई चीज़ है। हुँ, हुँ, मुझे ऑर्गेनिक और प्योर सीधी पेड़ की छाल, पेड़ की हुँ, जड़, पेड़ की हुँ, टहनियाँ, पेड़ के पत्ते, ये पसंद है, जिनको हम जड़ी-बूटी बोल देते हैं हिंदी में और इंग्लिश में हर्ब्स बोलते हैं, हुँ, हर्ब्स या हर्ब्स। मैं हुँ, मेरे प्रोग्राम में सिर्फ घर का खाना। मेरे हुँ, पास ऐसे लोग हैं कुलवंत जी, जिनको ना गोली देख के डर लगता है। अब हुँ, अश्वगंधा गोली में आता है, तो मैं हुँ, बोलता हूँ मत खाओ, हुँ, कॉन्फिडेंस है मेरे में। जिसको गोली से डर लगता है, मैं बोलता हूँ मत खाओ। हुँ, 15-20 दिन में उसको मेरे पे यकीन हो जाता है कि जो मैं हुँ, बोल रहा हूँ, काम कर रहा है। फिर वो धीरे-धीरे उस पॉइंट पे भी आ जाता है। और हुँ, मेरे प्रोग्राम में कई लोग धक्के से आपको वेजिटेरियन बनाते हैं, कई लोग हुँ, धक्के से आपको नॉन वेजिटेरियन खिलाते हैं। मैं हुँ, दोनों काम नहीं करता। अगर हुँ, आप मांसाहारी हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हुँ, शाकाहारी हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं हुँ, धक्के से किसी को मांसाहारी बनाता नहीं हूँ, मैं हुँ, धक्के से किसी को मांसाहारी से हटाता नहीं हूँ। हुँ, मेरा मेरा काम है कुलवंत जी, मैंने ज़िंदगी में 2005 से मैं बाहर रह रहा हूँ। इंडिया में हुँ, मैंने एक चीज़ देखी है, जो हमारी आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी थी ना, बहुत शानदार थी। बस उसमें हुँ, एक दिक्कत हो गई, लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया लोगों का। हुँ, जो जो लाइफ़ की पेस है ना, हुँ, वो हुँ, आयुर्वेद के डॉक्टर के हिसाब से रही नहीं। तो हुँ, आपको मेरा काम, मैं अगर आपको बताऊँ मैंने क्या किया, मैंने आयुर्वेद को टेक्निकल आज के टाइम में ढाल हुँ, दिया है कि आप हुँ, नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी 12-12 घंटे की ड्राइविंग है हफ्ते में 3 दिन की, मैं हुँ, उस हुँ, बंदे को भी प्रोग्राम करवा सकता हूँ, आप हाउसवाइफ हैं, हुँ, उसको भी करवा सकता हूँ। तो मेरे पास ज़्यादातर लोग दोनों कैटेगरी के हैं, हुँ, कौन हुँ, से? जो बहुत बिज़ी हैं या जो हुँ, हाउसवाइफ्स हैं। हुँ, मैं शुरू-शुरू में दिक्कत आई, क्योंकि मैं हुँ, बाहर वाला खाना खाता था। हुँ, हुँ, मज़ा ही तब आया जब हिंदुस्तानियों से काम किया, मुझे इनकी डाइट समझने में टाइम लगा, इन हुँ, पे काम किया और अब मेरे पास ये महारत है, मैं अगर मुझे आप एक नौसिखिया जिसको हेल्थ की ज़ीरो नॉलेज है, हुँ, 4 महीने में मैं उसको आपके सामने बिठा दूँगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप कहेंगे, "वाह जी वाह! ये इतना हुँ, कुछ कैसे जानता है?" हुँ, सच सिंपल होता है, ये कुलवंत जी आपको भी पता है, झूठ को गोल-मोल करके फैंसी हुँ, बनाना पड़ता है। तो सच हुँ, सिखाना बड़ा आसान है, यही मेरी कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको मेरे साथ टाइम नहीं बिताना पड़ता। कुछ हुँ, वीडियोज़ हैं, जो स्पेशल वीडियोज़ हैं, वो आप कभी भी अपने टाइम में देख सकते हैं। हुँ, अगर आप हुँ, रात को काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, डज़न्ट मैटर। जब आप हुँ। सारी वीडियोज़ देख लोगे, मुझे कुछ दिन चाहिए आपको तराशने के लिए और दैट्स कुछ ऑल आई नीड। कुछ वीडियोज़ हमारी भी जो है न्यूज़ एशिया पंजाबी चैनल के ऊपर सर पड़ी कुछ हुई नहीं, हैं। बहुत यूज़ मतलब करता हूँ मैं, हाँ, बहुत हाँ, कुछ हाँ। करता हूँ मैं, मगर दिक्कत ये अ, है हिंदी वालों के लिए इतनी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे वो जो अब कोच इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम की हिंदी की वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट भी मैं बना रहा हूँ। हाँ, हिंदी की प्लेलिस्ट मैं ठीक है। साथ-साथ बनाते चला जा रहा हूँ। पंजाबी की प्लेलिस्ट 70 के करीब हमारी वीडियोज़ की बन चुकी है। और वो जी, मैं बना दिए मैंने। और जो भी लोग पंजाबी में न्यूज़ एशिया पंजाबी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके वीडियो सेक्शन के साथ वाला सेक्शन जो है, वो प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, उसको प्लेलिस्ट्स, खोलेंगे और उसके नीचे नीचे आपको मिलेगा रविंदर सेन। और रविंदर सेन की प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो उसमें रविंदर सेन जी की सारी सारी वीडियोज़ वीडियोज़ जो हैं मिल वो जाएँगी। उसमें निकल आएँगी। तो उसमें ट्रू, से अगर कुछ सारी वीडियोज़ भी अगर आप देख लेते हैं, तो भी आप रविंदर सेन जी का बहुत सारा ज्ञान उसमें से हासिल कर सकते ट्रू, हैं। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल। तो कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुलवंत जी मैंने यही किया, क्योंकि हिंदी बंदा पंजाबी हुँ, समझने में मुश्किल दे रही थी। तो हुँ, पंजाबी बंदा हिंदी समझ लेता है, और भी पंजाबी हुँ, बंदा जब हिंदी बोलता है, एक पंजाबी बंदा समझ लेता है। तो मैंने हुँ, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोज़ सारी हिंदी में बनाई हैं, ताकि हुँ, दिक्कत ही ना आए। वो वीडियोज़ गूगल पे आती हैं, जीमेल पे आती हैं, वो आप अपने टाइम में देख सकते हैं, तो उसमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो 3-4 सर्विसेज़ देता हूँ मैं। एक तो मेरे कोचिंग, हेल्थ कोचिंग, जिसमें एक बंदे को तंदुरुस्त करते हैं, सिखाते हुँ, हैं खुद कैसे तंदुरुस्त रहना है।
एक है कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम जीरो से एक बंदे को हेल्थ कोच बना देते हैं। इसका एक छोटा वर्जन भी है, मिनी कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो कुछ देर ही चलेगा, फिर मैं बंद कर दूंगा, जिसमें सिर्फ वीडियोस हैं, बाकी चीजें नहीं है उसके वीडियोस के बाद। बंदा बोलता नॉलेज चाहिए। फिर हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में हम क्या है, मिल्क थिसल, अश्वगंधा, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड स्टमक एसिडिटी के लिए, एप्पल साइडर विनेगर, कोकोनट ऑयल, नैनो कुर्कुमिन, है ना, पोटेशियम सिट्रेट, लकडोंग हल्दी, इनके लिए मैंने आपको नंबर बताया 85 95 75 40 90, उस पे अंशु जी को कॉल की जा सकती है। तो ये चीजें है मेरे पास। मेरा इन चीजों के सबके पीछे मंशा, गोल, इंटेंशन एक है, मैं लोगों को तंदुरुस्त करके खुश होता हूँ। मेरा खाना, जिसे हम बोलते हैं सोल का खाना, मेरी आत्म जो मुझे संतुष्टि होती है, जब कोई बंदा मुझे फोन करके, मैसेज करके, वीडियो करके बना के ये बताता है कि उसको ये दिक्कत सॉल्व हो गई सिर्फ हमारी वीडियो देख के, सिर्फ एक गोली खा के अश्वगंधा की, या हमारी जो बातों से सीख के कुछ किया उसने, मैं हैरान हो जाता हूँ कि मजा आ गया। जैसे कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने सारे पॉइंट्स भी बताए हुए हैं कि कौन सा पॉइंट दबाने से आपको थायराइड का पॉइंट कहाँ है, स्ट्रेस का पॉइंट कहाँ है, लिवर का पॉइंट कहाँ है, एक्यूप्रेशर बोलते हैं, बहुत सिंपल, उसके लिए भी कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है, गलत नहीं दबाया जा सकते। उसके ऊपर वीडियोस भी किए मैंने आपके साथ, पंजाबी में, हिंदी में भी करेंगे। तो मंशा ये है आपको सेहतमंद करने की। बिल्कुल, और हिंदी की जो हमारी वीडियोस बन रही हैं उसकी भी हम लोग प्लेलिस्ट बना रहे हैं, और ये प्लेलिस्ट आने वाले दिनों में बहुत सारी हेल्प करने वाली है। जो दर्शक खुद कोच बनना चाहते हैं रविंदर सिंह जी को देखकर, एकलव्य की तरह, एकलव्य जैसे जो अपने गुरु को सिर्फ देखकर ही तीरंदाज बन गया था, तो वो जो है आप भी बन सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें से दिया हुआ ज्ञान आप हासिल कीजिए, और आप भी जो है वो बहुत कुछ हासिल करके कोच जैसी बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। और अगर कुछ रहता होगा तो वो फिर रविंदर सेन जी की शरण में जाइए, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो रविंदर सेन जी, आपने एक बार फिर हमारे दर्शकों को एक बेशकीमती जानकारी के साथ खुश कर दिया है आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नहीं प्रॉब्लम, थैंक यू। नमस्कार जी। एक हम लोग वो अनाउंसमेंट कर ही दें कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियोस जो है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो उनके लिए हम लोग एक ड्रा की बात की थी, वो कर दें कि नेक्स्ट में करना है? कर दीजिए, कर दीजिए। तो आप ही कर दीजिए, चलो। तो हमने एक चीज निकाली है, हमारा जो मकसद है ये वीडियो बनाने में, कुलवंत जी का मेरा टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट लगता है। हम चाहते हैं हमारा मैसेज दूर से दूर जाए, तो लोगों को कुछ है ना, कुछ करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं। आपने वीडियो बहुत शेयर करनी है, उसका स्क्रीनशॉट कुलवंत जी को भेजना है। कुलवंत जी का नंबर वीडियो के नीचे आ रहा होगा। कुलवंत जी 50 लोगों का ड्रॉ निकालेंगे, 50 लोगों का, लेट्स से 1500 लोगों ने फॉरवर्ड की बहुत ज्यादा वीडियो, उन्होंने कुलवंत जी को भेजा, हमने 50 लोगों का नाम निकालेंगे। अगर आप बोलेंगे कि नया नंबर भी दे देंगे कुलवंत जी, वो भी मैं दे दूंगा, मेरा हमारा असिस्टेंट है, मैं नंबर दे देंगे उसका। वो 50 लोगों को फ्री पर्सनल कंसल्टेशन मिलेगी मुझसे, मैं उनकी बात सुनूंगा, 5-7 मिनट फोन पे बात भी करूंगा। मंशा क्या है कि हमारा मैसेज दूर लेके जाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ-साथ आपको वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और इसको जो है वो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसकी शर्त ये भी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और उसके ऊपर कमेंट करके अपना नाम और पता, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के वो हमें उसके बारे में, ताकि पता चले कि कौन-सा है, और लकी ड्रा जो होगा, उसकी एक वीडियो बनाई जाएगी, और वीडियो भी हम इसी चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, ताकि वो पता चले कि किन लोगों का लकी ड्रा के ऊपर नाम निकला है। उसकी लाइव जो होगा उसमें वीडियो के ऊपर ही वो लकी ड्रॉ जो है वो निकाला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस नई स्कीम से आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। रविंदर सेन जी के साथ जो है वो कंसल्टेंसी आपको मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाली स्कीम भी आपको पसंद आई होगी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बढ़िया जो स्कीम है वो हमारे दर्शकों को के लिए खोल दिया है। आप तो भूल गए थे, लेकिन मैं दर्शकों का वकील होने के नाते आपसे वो छीन ली बात वो मैंने। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। सो ये थे रविंदर सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि एक बंदे का शरीर, एक बंदे का चेहरा, जीभ, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके सर के ऊपर आए बाल, उसके बॉडी के ऊपर की जी विशेषताएँ जो होगी अलग से दिख रही,
वो सारी देख के हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या बदलाव आ रहा है, कैसी बीमारी है, कैसी समस्या है और वो कितनी देर में बाहर आने वाली है और कितनी भयंकर हो सकती है, कितनी खराब हो सकती है और उसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और उन चीज़ों के बारे में जो हमें जिसके बारे में यकीन नहीं होता कि हमारे अंदर ये खराबी है क्योंकि कहीं भी वो जो उसका जो सिम्पटम नहीं नज़र आ रहा होता, शरीर कहीं भी जो है वो खराबी नहीं दिखा रहा होता, लेकिन वो रविंदर सिंह जी के तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या खराबी आ चुकी है। और अगर ऐसा हमें पता चल जाए, इस विद्या का हमारे पास ज्ञान आ जाए, तो ये एक चमत्कार होगा और हम लोग जो है वो अपनी और अपने अपनों को बहुत सारी समस्याओं से बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि जितनी भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। आप जितनी शेयर करते पहले आप शेयर करने के लिए कहते थे कि आप उसको शेयर कीजिए, लेकिन अभी आप जो शेयर करेंगे, उसका आपको लकी ड्रॉ में आपका नाम डाला जाएगा और उसका नाम डालने के बाद आपका जो है वो फ्री कंसल्टेंसी जो है गुरविंदर सिंह जी से मिलेगी। ये आपके लिए इस बार जो है वो एक बोनस के रूप में होगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे पंजाबी में एक बात कही है कि पुण्य भी और फलियाँ भी जो है वो साथ से साथ मिलेंगे। आपको पुण्य भी मिलेगा और उसका फल भी मिलेगा साथ में साथ। वीडियो को शेयर भी जी, करेंगे और फल के रूप में आप रविंदर सिंह जी से साथ फ्री कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और ऐसी वीडियो को अगर जैसे-जैसे शेयर करते जाते हैं और कुछ लोगों को भी इसका फ़ायदा होता है, वो अपना समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।